हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बायोलॉजी का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पॉलिन ग्रेन है, इसके होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। पॉलिन ग्रेन कैसा दिखता है ये तो हमने देख लिया था, अब इसके फायदे नुकसान भी देख लेते हैं। जब कोई चीज, सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं कि वो बनती कैसे है, फिर वो दिखती कैसी है, फिर उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। तो वही काम आज हम यहाँ करने वाले हैं। इसका पहले फायदा जान लेते हैं, हर चीज का ना पहले फायदा जान लेना चाहिए ताकि हमारे ब्रेन में पॉजिटिव वाइब्स आते रहे, है ना। तो वही काम हम पॉलिन ग्रेन के साथ करने वाले हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, तो ये जो पॉलिन ग्रेन होता है ना, ये पॉलिन ग्रेन ये रिच होता है न्यूट्राइंट में। जो पॉलिन ग्रेन is rich in nutrients। ठीक है, अब ये जो पॉलिन ग्रेन है ये न्यूट्राइंट्स में रिच होता है। अब ये बात कैसे कंफर्म करें कि भाई ये न्यूट्राइंट्स में रिच है। अब आपको पता है पॉलिन ग्रेन जब स्टिग्मा के अंदर जाता है, उससे जाके अटैच्ड होता है ना, तो वहां पे अंदर जाकर ये ओवेरी के साथ मिलता है ना, और ओवेरी के साथ मिलकर एक सीड, पूरा जायगोट वगैरह पूरी फॉर्मेशन होती है। फिर लास्ट में जो मेन फंडा ये सीड बनती है ना। अब उस सीड से फ्रूट बनता है, उस फ्रूट को हम ठीक है, फ्रूट बनता है, उस फ्रूट को हम खाते हैं, है ना। अब उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये पॉलिन ग्रेन भी तो उसी का ही हिस्सा है। सबसे पहला हिस्सा तो यही है उस फ्रूट का, पॉलिन ग्रेन का। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। अब ये जो पॉलिन ग्रेन है इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन, विटामिन, है ना। इस टाइप प्रोटीन और विटामिन सबसे जरूरी होते हैं। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, है ना, सबसे ज्यादा जरूरी वाले प्रोटीन और विटामिन होते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी के लिए सबसे जरूरी तो मेन जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो पॉलिन ग्रेन है ये ऐसे न्यूट्राइंट्सों से भरा हुआ होता है। तो इस वजह से जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है, आपने देखा होगा जब वेस्टर्न कंट्रीज है वहां का खाना कोई ज्यादा इतना बढ़िया तो होता है नहीं, वो लोग उबला हुआ खाना खाते हैं, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड सैलड, ऐसा खाना खाते हैं वो, है ना। और उससे क्या होता है, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बचती नहीं है बॉइल्ड करने से। इस वजह से ताकि वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सके, मजबूत रख सके, उसके लिए वो यूज करते हैं पॉलिन ग्रेन का। अब पॉलिन ग्रेन डायरेक्ट थोड़ी ना खा लेते हैं कि भाई उठाए, सड़क पे पॉलिन ग्रेन रोड पे पड़े है और उसको उठाया खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं करते। होता क्या है असल में, वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलिन ग्रेन की टैबलेट और सिरप आती है। ये लोग क्या करते हैं, टैबलेट और सिरप को लेते हैं, पॉलिन ग्रेन टैबलेट और सिरप की फॉर्म में पॉलिन ग्रेन लेते हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ठीक है, तो किस फॉर्म में हम लिख लेते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, विदेशी जो हमारी विदेशी वो है, विदेश है, वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, द पॉलिन ग्रेन एज ए टैबलेट एंड सिरप्स अवेलेबल। अब तो हमारे इंडिया में भी हो चुका है, ऐसी बात नहीं है, हमारी इंडिया बहुत डेवलप्ड कर रही है। लेकिन आपको पता है ना कि ऐसे नए नए जो काम होते हैं वो विदेशी ही ढूंढ के लाते हैं ना, तो वही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज बनाई है और वही प्रोडक्ट का सबसे पहले उन्होंने यूज करना स्टार्ट करा था। तो पॉलिन ग्रेन जो टैबलेट एंड सिरप की फॉर्म में अवेलेबल होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। और क्या होता है, और जो हमारे जो पॉलिन ग्रेन के जो टैबलेट और सिरप होते हैं ना, जो हमारे स्पोर्ट्स मैन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, है ना, ये लोग इसको टेकअप करते हैं ताकि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, लिख लेते हैं नेक्स्ट। एंड द स्पोर्ट्समैन एंड एथलीट्स are taken up
ठीक है, और उन्हें स्पोर्ट्स मैन और एथलीट्स भी लेते हैं। समझ में आ गई बात? ये एक फायदा था। अब इससे नुकसान क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं। ये जो पॉलिन ग्रेन है, आपको पता है ना, ये हवा में उड़ने वाले भी होते हैं, है ना। अब अगर ये चिपक जाते हैं, चिपकने वाले भी होते हैं, स्टिकी भी होते हैं ना, अगर ये चिपक जाते हैं हमारी बॉडी पर तो ये एलर्जीज कोज कर देते हैं बहुत सारे टाइप्स की। और अगर ऑक्सीजन के साथ, अब हम अपने एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो जो बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेज होते हैं उसको भी कोज कर देते हैं। जैसे अस्थमा होता है, कफ होता है, इस टाइप की डिसीज, ब्रोंचिटिस वो डिसीज होती है, तो इस टाइप के डिसीज कोज कर देते हैं हमारे पॉलिन ग्रेन। तो ये इसका लॉस है, ठीक है। जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ये कोज करते हैं सेवर एनर्जीज। सेवर तो राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, है ना भाई, तो कोई बात नहीं, रफ करके लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, पॉलिन ग्रेन्स कॉज सेवर, मतलब बहुत सारी टाइप की एलर्जीज कोज करते हैं। एंड इट आल्सो कॉज्ड मैनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बहुत सारी जो हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं वो भी कोज्ड करते हैं हमारे पॉलिन ग्रेन। ओके, अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के एग्जांपल ले लेते हैं, सच एज अस्थमा, कफ, ब्रोंचिटिस एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया आपको कि पॉलिन ग्रेन के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, हमें इससे बच के भी रहना चाहिए। ओके, अब अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट्स को सोल्व करवा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका जो टॉपिक है मेल गैमेट वाला, कि कैसे बनता है, किस जगह बनता है, कैसा दिखता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे पिस्टल के बारे में, फीमेल गैमेट के बारे में। समझ में आ गई बात क्लास? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड नोट डाउन दिस।